नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में कई अहम दस्तावेज फिर से हाथ लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि पूजा सिंघल के घर से एक डायरी मिली है। इसमें ब्यूरोक्रेट्स, नेताओं और रसूखदारों के नाम भी शामिल हैं। आईएएस पूजा सिंघल पर लगातार आरोप लगते रहे कि वह हर बार जांच में दोषमुक्त साबित होती रही। ईडी इन सभी पहलुओं को समेटकर जांच को आगे बढ़ा रही है। अगली बड़ी खबर, पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ में सनसनीखेज वारदात सामने आया। रिश्ते में भाई बहन के बीच चल रहा था प्यार। रेलवे पटरी पर मिली दोनों की लाश। धालभूमगढ़ रेलवे स्टेशन तथा कोकापाड़ा रेलवे स्टेशन के बीच चुएरा गांव के समीप सुबह धालभूमगढ़ पुलिस ने ट्रेन लाइन पर पड़ी युवक और युवती की लाश बरामद की है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। युवक का पहचान चार चक्का गांव निवासी लखन सोरेन तथा युवती की पहचान उल्दा गांव के सलमा किस्कू के रूप में हुई। प्राथमिक जांच में पुलिस ने इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर बताया है। अगली खबर, झारखंड की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनसे जुड़े सत्ता के करीबी लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई में अब तक 20 से अधिक सेल कंपनियों के बारे में जानकारी मिली है। इनके जरिए विभिन्न तरीकों से आने वाले पैसे खपाए जा रहे थे। अब इन सभी कंपनियों की सघनता से जांच की जा रही है। सेल कंपनियों का खुलासा है कि होने के बाद कोलकाता के दंपति रौनक अग्रवाल एवं प्राची अग्रवाल ईडी के निशाने पर हैं और 20 से अधिक सेल कंपनियों को मिलने के बाद अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई इस मामले में जांच कर सकती है। अगली खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा 11वीं बोर्ड की परीक्षा में भारी गड़बड़ी सामने आई है। शहीद चौक स्थित जिला स्कूल परीक्षा केंद्र में आर्ट्स के परीक्षार्थियों की हिंदी की परीक्षा थी, लेकिन उन्हें साइंस का पेपर दे दिया गया। कुछ परीक्षार्थी तो साइंस के प्रश्न पत्र से ही ओएमआर शीट भरकर चले गए, लेकिन कुछ परीक्षार्थियों ने जब आपत्ति जताई तो शिक्षकों को मामला समझ में आया। आनंद फानन में प्रश्न पत्र बदला गया है, लेकिन तब तक करीब 45 मिनट बीत चुके थे। छात्रों के पेपर तो बदल दिए गए, लेकिन उन्हें अतिरिक्त समय नहीं दिया गया, जिससे अधिकतर छात्र अभी सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए थे, जिसके बाद उनकी परीक्षा ठीक नहीं गई। अगली खबर, लोहरदगा में पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के लिए साउंड सिस्टम लगाने के निर्देश हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉक्टर बागवानी प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। वरीय पदाधिकारी कार्मिक कोसांग के द्वारा प्रथम चरण अंतर्गत किस्को व पेशरार के लिए पोलिंग पार्टी फर्स्ट रेंडमाइजेशन संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही साथ पोलिंग पार्टियों को रवाना किए जाने के लिए साउंड सिस्टम लगाए जाने का निर्देश भी दिया गया। अगली खबर, झारखंड में भाजपा ने निकाली हेमंत सोरेन की शव यात्रा। झारखंड में सत्ता की रस्साकसी बहुत तेज हो गई है। सहमात के खेल में हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपा ने सारे घोड़े खोलकर छोड़ दिए हैं। सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश भाजपा ने आज पूरे प्रदेश में शव यात्रा निकाली और सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर ये भाजपा ने ये शव यात्रा निकाली है। अगली खबर, झारखंड में भी दिखेगा चक्रवाती तूफान आसनी का असर। इसके चलते 7 दिनों तक झमाझम बारिश के आसार हैं। झारखंड में आज के बाद चक्रवाती तूफानी का असर देखने को मिलेगा। दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से चक्रवाती तूफान आसनी आने के आसार है। मौसम विभाग ने इस तूफान के आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट पर अगले सप्ताह की शुरुआत तक पहुंचने की आशंका जताई है। तूफान का असर झारखंड में भी जोरदार देखने को मिल सकता है। तूफान का असर झारखंड में पड़ने की पूरी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगली बड़ी खबर, 1932 खतियान आंदोलन के विस्तार के लिए बगोदर पहुंचे जयराम महतो ने कहा कि जिस वक्त झारखंडी लोगों को अपनी माटी के लिए लड़ने की जरूरत थी, तब झारखंडी नागरिक मुर्गे की लड़ाई को देखा करते थे। भाई भाई में जमीन के लिए लड़ते थे, लेकिन अपनी माटी के लिए जिसका अस्तित्व खत्म हो रहा उसे बचाने की कोई चिंता नहीं है। जयराम महतो ने कहा कि लोग 2 कट्ठे 4 कट्ठे भूमि के लिए हत्या पर उतारू हो जाते हैं, जबकि अपनी माटी की रक्षा के लिए, जिस माटी पर उनके आने वाले भविष्य के लोग नया इतिहास लिख सकते हैं, उसके लिए शांतिपूर्ण आंदोलन में भी सहभागिता नहीं देते हैं। और उसी का परिणाम है कि झारखंडियों का अधिकार 1932 खतियान लागू करवाने में इतनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। नहीं तो पड़ोसी राज्य बिहार से अलग होते ही झारखंड में 1932 खतियान लागू हो जाता, अगर यहाँ के नागरिक जागरूक होते। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी भी मुश्किलों में है। चुनाव आयोग ने उन्हें खदान लीज मामले में अपना पक्ष रखने के लिए बस 10 मई तक का समय दिया है और 10 मई तक हेमंत सोरेन ने अगर जवाब नहीं दिया तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जा सकती है। भारत निर्वाचन चुनाव आयोग ने जो नोटिस भेजा है उसमें उसका जिक्र है कि 10 मई तक हेमंत सरकार को संभावित कार्रवाई से बचने के लिए अपना जवाब दाखिल करना है। अगर समय रहते जवाब नहीं दिया गया तो यह समझा जाएगा कि उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया है।
अगली खबर, मई के अंतिम सप्ताह में आएगा झारखंड बोर्ड का रिजल्ट। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। संभावना है कि मई के आखिरी सप्ताह तक छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा और इस समय तक रिजल्ट जारी हो जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.government.in पर जाकर रिजल्ट देखते रहें। अगली खबर, जेपीएससी में फिर से घोटाला सामने आया है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी मेंस रिजल्ट जारी किया गया है। आनन फानन में ये परीक्षा परिणाम सिर्फ 47 दिनों में ही निकाले गए। हालांकि पीटी रिजल्ट के बाद अब मेंस रिजल्ट पर भी सवाल उठे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के 2 मंत्रियों के बेटे और बेटियां इसमें सफल घोषित की गई है। अगर यह सही है तो इसका जवाब जेपीएससी को देना चाहिए। निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर लिखे संदेश में कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों के बेटे एवं बेटियों ने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की है और यदि यह सही है तो भाजपा इसका प्रतिकार करेगी। अगली खबर, झारखंड में 12वीं पास के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर है। क्लर्क, स्टेनोग्राफर समेत कई पदों पर जेएसएससी भर्ती कर रही है। भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 991 पदों को भरा जाएगा। इसमें से 27 रिक्तियां स्टेनोग्राफर के लिए और 964 क्लर्क के पदों के लिए है। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य किया गया है। इसमें अभ्यर्थियों को न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अगली खबर, मैट्रिक व इंटरमीडिएट परिणाम आने के बाद पारा शिक्षकों की होगी परीक्षा का सिलेबस जैक के द्वारा तैयार किया जा रहा। हालांकि परीक्षा का पैटर्न तैयार कर लिया गया है। इस परीक्षा में दोनों श्रेणी प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक के पारा शिक्षकों के लिए क्रमशः मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर के ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 70% प्रश्न जो है पाठ्यक्रम, 20% प्रश्न शिक्षण कौशल एवं 10% प्रश्न तार्किक एवं मानसिक योग्यता से संबंधित होंगे। अगली खबर, झारखंड में आकलन परीक्षा में फिलहाल अप्रशिक्षित पारा शिक्षक शामिल नहीं होंगे। अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों का मामला झारखंड हाईकोर्ट में चल रहा। इसमें आदेश आने के बाद ही इन्हें परीक्षा में शामिल करने का निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि इनके मानदेय में भी वृद्धि नहीं की गई है। ऐसे लगभग 4000 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए 3 वर्ष की सेवा भी अनिवार्य है। राज्य में सभी पारा शिक्षक इससे अधिक समय तक सेवा दे चुके हैं, लेकिन अप्रशिक्षित पारा शिक्षक इतनी देर तक सेवा नहीं दिए हैं। अगली खबर, देश में पिछले 24 घंटे में 3451 नए कोरोना केस मिले, जबकि 40 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे पेशेंट्स की संख्या बढ़कर 20,635 हो गई है। कोरोना से महामारी की शुरुआत से अब तक देश में कुल 5,24,000 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 1407 नए मामले सामने आए हैं और जो कि 2 लोगों की मौत भी हुई है। अगली खबर, झारखंड में जलवायु परिवर्तन से संबंधित 3000 करोड़ का प्लान फाइलों में सिमटा। 2 साल में निदेशालय भी नहीं बन पाया। झारखंड में जलवायु परिवर्तन को लेकर बनाया गया 3000 करोड़ का एक्शन प्लान कागजों में सिमट कर रह गया है। 2 साल बाद भी इस पर कोई काम नहीं हुआ है, जबकि इस एक्शन प्लान को केंद्र सरकार की भी स्वीकृति मिल चुकी है। इस प्लान के तहत झारखंड में जलवायु परिवर्तन के अनुसार योजनाएं तैयार की जानी थी। कृषि की योजना, स्वास्थ्य क्षेत्र की योजना, शहर के विकास की योजना, जल प्रबंधन, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की भूगर्भ जलस्तर के दोहन को रोकने की योजना के अलावा और भी कई योजनाएं शामिल थी। लेकिन 3000 करोड़ का जो योजना बना था वो सिर्फ अभी फाइल में ही सिमट कर रह गई है। अगली खबर, झारखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के टेंडर निपटारे में भारी गड़बड़ी हुई। मनचाहे तरीके से ठेकेदार को काम देने का मामला सामने आया है। जिस ठेकेदार को जहां काम देना है उसे वहां दिया गया, ना तो प्रावधान देखे गए और ना ही कागजात पहले से ही तय कर ठेकेदारों को काम किया गया है और 50 से ज़्यादा शिकायतें विभाग को मिली है। इसके बाद विभाग ने इसे गंभीरता से लिया और जांच का आदेश दिया है। फिलहाल 25 से अधिक योजनाओं की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद टेंडर निपटारे में हुए गड़बड़ी के मामले में कार्रवाई भी की जाएगी। अगली खबर, माइनिंग लीज मामले में चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए और भी समय मांग सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन। चुनाव आयोग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा गया है। 10 मई तक जवाब मांगा गया है। श्री सोरेन चुनाव आयोग को जवाब देंगे, इसकी तैयारी चल रही है, पर 10 मई की निर्धारित अवधि की जगह पर वह आयोग से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग सकते हैं। सीएम के करीबी सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग से समय लेने की तैयारी चल रही है और इसके लिए आयोग के समक्ष टाइम पिटीशन डाला जा सकता है। श्री हेमंत सोरेन अपने वकील के माध्यम से टाइम पिटीशन भेजकर समय लेंगे। दूसरी ओर जवाब देने की भी तैयारी चल रही है। इधर चुनाव आयोग पर सबकी निगाहें लगी है कि आयोग का फैसला क्या होता है। अगली खबर, झारखंड की राजधानी रांची में देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई।
रांची के चूटिया स्थित सुरेश्वर धाम में शिवलिंग की स्थापना की गई है। भव्य कलश यात्रा के साथ इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 5 दिवसीय अनुष्ठान कार्यक्रम शुरू है। इस शिवलिंग पर एक साथ 50 लोग जल अर्पण कर पाएंगे। गौरतलब है कि यह शिवलिंग कर्नाटक स्थित कौटिल्य लिंगेश्वर मंदिर जितना ऊंचा है। अगली खबर, भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला किया है। अब चलती ट्रेन में छेड़छाड़, लूटपाट, मारपीट, झगड़ा या किसी वारदात से यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस किया जाएगा। इसकी शुरुआत रांची रेल मंडल से हो रही है। यहाँ तैनात आरपीएफ को और भी हाईटेक बनाया जा रहा। अब उन्हें ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे सुरक्षा बल को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा। आरपीएफ की स्कॉट पार्टी बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस होगी। स्कॉट पार्टी की ट्रेन में चढ़ने से ही कैमरा ऑन हो जाएगा। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यूक्रेन से लौटे युवाओं की उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए संबंधित मंत्रालय को निर्देश देने का आग्रह किया है। पीएम को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि यूक्रेन में युद्ध के हालात के बीच झारखंड